स्थिर हो सकी, स्थायी हो सकी। एक दो जन्म का तो क्रम ही नहीं है। अब आपने विचार करेंगे, आप मन में सोचेंगे कि पार्वती जी इतने जन्म लेने के बाद भी शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर हमेशा शिव के साथ अमर क्यों नहीं हो पाई? उनको तो शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी, उनको तो शंकर भगवान के साथ अमरता को धारण करना था, उनको शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी। सती बनकर जन्मी तो भी माता सती के प्राण छूटे, उमा बनकर प्रकट हुई तो भी प्राण छूटे, कात्यायनी बनकर प्रगटी तो भी प्राण छूटे, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने जितने माता के अवतार हुए, जितने जितने माँ जन्म ली, अवतार ली, हर जन्म में माता ने अपने प्राण त्याग दिए। पर आखिरी बिंदु था माता पार्वती का जन्म, अंतिम है। और उसके बाद माता पार्वती के फिर प्राण नहीं छूटे। क्यों? पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से ये प्रश्न किया। माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से पूछा है कि बाबा एक बात मुझे बताओ कि मेरे इतने जन्म होते चले गए, इतने जन्मों में मैं आती गई, जाती रही, फिर आती रही, फिर जाती रही, और अब आखिरी जन्म मेरा जो पार्वती का है, आप कहते हो कि मैं अब इसको अमर कर दूंगा और इसको जाने नहीं दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको मैं अमर कर दूंगा, फिर ये शरीर जाएगा। आखिर कैसे? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तेरे जितने जन्म हुए, हर जन्म में मैंने प्रयास करा था तुझे भगवान की कथा को श्रवण कराने का। जब तू सती बनकर जन्मी थी तो मैं तुझे कुंभज बाबा के दरवाजे पर भी लेकर गया था कथा को सुनाने के लिए। पर सती, तेरा विवाह हुआ था ना, तुम विवाहित हुई थी, तो तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मेरा पति मुझे लेकर भी आया तो कहाँ लेकर आया? शादी करने के बाद तो लोग दुबई घूमने जाते हैं, और यहां मेरे पति कथा सुनाने के लिए लेकर आए। आज हमारे पति हमको कथा श्रवण कराने के लिए, और वो भी कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर आए, कुंभज ऋषि के यहां लेकर आए। मन में बड़ी ग्लानि सी हो रही थी मां सती को, बड़ा मन में क्षुब्धता उत्पन्न हो रही थी कि कहां लेकर आए। वो वाला हाल होता है ना, जैसे वो कहते सब लाए गुलाब का फूल, एक गाना है ना, सब लाए गुलाब का फूल और बुढ़ा गोभी लेके आ गए। अब एक गीत का स्मरण आप लोग करते हैं, तो उसी तरह बाबा को देखकर माता सती ने विचार करा कि बाबा भी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। कल भी अपन ने कथा के प्रसंग में सुना था कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। हरि पार्वती, शंकर भगवान तो बुजुर्ग हैं, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। तो सती मैया को लगा कि ये शंकर भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं,
कथा तो बुजुर्गों को सुनना चाहिए। कथा तो बुजुर्ग श्रवण करें, बूढ़े सुने। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा बुजुर्ग के लिए नहीं है, कथा बहुत जागरूकता के लिए, अपने बचपन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को संवारने के लिए, अपनी अधेड़ी को संवारने के लिए और अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए कथा हर अवस्था में जरूरी है। प्रत्येक अवस्था में कथा की जरूरत है। कथा में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। एक